तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल ये आता है कि भाई मैं कौन हूं। मैं कौन हूं। नाम आर्यन मिश्रा है, लेकिन मेरे अंदाज में मेरा परिचय कुछ यूं है कि मैं बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूं। आवाज आ रही है ना पीछे तक? बस बस, और कुछ नहीं। कि मैं बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूं। साथ देना है, साथ देना है। ऐसा नहीं कि मैं बस बोल रहा हूं आप सब शांत रहोगे, नहीं। बहुत खूबसूरत महफिल है, आप सब जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी आप सबकी। कि मैं बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूं। मैं खुद को खुद में खोकर अनजान सा हूं। मैं बातों और जज्बातों के बीच गुमनाम सा हूं। मैं खुद को खुद में खोकर अनजान सा हूं। और ख्वाबों के समंदर में एक ठहरा नाव सा हूं। जो जख्म दिखाए नहीं जा सकते, मैं उस सुनहरा खाओ सा हूं। जो जख्म दिखाए नहीं जा सकते। तो ऐसे ही कुछ नए कुछ पुराने जज्बात लेके आया हूं। कुछ नए कुछ पुराने जज्बात लेके आया हूं। संग रहना मेरे, मैं कई रात लेके आया हूं। कुछ नए कुछ पुराने जज्बात लेके आया हूं। संग रहना मेरे, मैं कई रात लेके आया हूं। और जो बातें उम्र भर से किसी से ना कही, सुनाने में तुमको आज वो बात लेके आया हूं। सुनाने में तुमको। अब यहां से आपकी जिम्मेदारी है, हर पंक्ति हर अल्फाज में जो जज्बात छुपे हैं आपको महसूस करना है और साथ देना है। तो कहता हूं शुरुआत में कि मुझे एक बात कहनी है। मुझे एक बात कहनी है जो मेरी मुंह जबानी है। मुझे एक बात कहनी है जो मेरी मुंह जबानी है। मेरे अल्फाजों में जो रानी है, मेरे मौत की कहानी है। मुझे एक बात कहनी है जो मेरी मुंह जबानी है। मेरे अल्फाजों में जो रानी है, मेरे मौत की कहानी है। दीदी प्लीज थोड़ी सी गुजारिश है कि मुझे एक बात कहनी है जो मेरी मुंह जबानी है। मेरे अल्फाजों में जो रानी है, मेरे मौत की कहानी है। वो जो हर शाम नशे में होता हूं मैं, वो जो हर शाम नशे में होता हूं मैं, उसकी वजह बड़ी सुहानी है। मैं कितनी बार टूट चुका हूं, ये बात तुमको बतानी। आज ये जो शाम एक दीवानी है, आज ये जो शाम एक दीवानी है, ये मेरे दर्द की रवानी है। मेरे अल्फाजों में जो रानी है, मेरे मौत की कहानी। तो इसी के साथ आगे बढ़ता हूं। और ऐसे ही कुछ लिखा था, कुछ नए चीजें कुछ पुराने हैं। सुने कि हाल ही में लिखा था कि मैं यूं ही नहीं तुम्हारी यादों में खोया हूं। मैं यूं ही नहीं तुम्हारी यादों में खोया हूं। तुम मेरी जान बनती जा रही हो। सुने कि मैं यूं ही नहीं तुम्हारी यादों में खोया हूं। तुम मेरी जान बनती जा रही हो। और मैं जिस खत को जलाकर फेंक देना चाहता हूं, तुम मेरे लिए वो पैगाम बनती जा रही हो। मैं जिस खत को जलाकर, तुम मेरे लिए वो पैगाम बनती जा रही हो। मैं बीच में बोलता रहूंगा, मैं खोने नहीं दूंगा आप सबको बैठे बैठे, क्योंकि मैं वहां से उठकर यहाँ आया हूं तो मुझे पता है वहां पे जो बैठे हैं उनकी हालत क्या है। तो मैं खोने नहीं दूंगा, बीच बीच में साथ बनाए रखें। और ऐसे ही एक और बात कि मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने स्पेशल वन के पास अपने लिए। तो ऐसे ही लिखा था कि सोचा तारीफ करूं तेरी। यूं ही लिखा था कि सोचा तारीफ करूं तेरी, पर हर एक लफ्ज पे तेरा साया है। सोचा तारीफ करूं तेरी, पर हर एक लफ्ज पे तेरा साया है। फिर याद आया कि क्या कहूंगा उस चांद को जो आसमां से जमीन पे उतर आया है। जो आसमां से जमीन पे उतर आया। और इजहारे मोहब्बत देखें अगली 4 लाइनों में कि तुझे कितना चाहूं मैं अपना बनाने के खातिर। तुझे कितना चाहूं मैं अपना बनाने के खातिर। अल्फाज कम है मेरे पास तुझे सजाने के खातिर। तुझे कितना चाहूं मैं अपना बनाने के खातिर। अल्फाज कम है मेरे पास तुझे सजाने के खातिर। और इतनी मोहब्बत हो गई है तुझसे ए शख्स कि मोहब्बत कम पड़ जा रही है मोहब्बत जताने के खातिर। और एक छोटी सी मजबूरी थी। अब ऐसा होता है ना कि हम कई सारे लोग अपने शहर से दूसरे शहर जाते हैं किसी ना किसी रीजन से। पर जब हम वापस अपने घर जाते हैं ना छुट्टियों पर, क्योंकि छुट्टियों पर ही जाने का मौका मिलता है, तो वहां पर कुछ टाइम रहने के बाद हमारा वहां मन नहीं लगता, हमें वहां से वापस जाने का मन करता है। तो उस पे लिखा था कि अपनों से दूर जाना एक बहाना हो गया है। सुनना कि अपनों से दूर जाना
एक बहाना हो गया है, मुझे खुद से मिले भी एक जमाना हो गया है। अपनों से दूर जाना एक बहाना हो गया है, मुझे खुद से मिले भी एक जमाना हो गया है। और जब कभी भी तन्हा होता हूं मैं रातों में, नींद नहीं आती ये फसाना हो गया है। नींद नहीं आती ये फसाना हो गया। मेरा ये मानना है ना कि हर इंसान के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, चाहे कोई भी हो। ईगो, एटीट्यूड, उन सबको साइड में रखने के बाद एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जो हर इंसान फील करता है किसी ना किसी पॉइंट पर अपनी लाइफ में। वो रात के 3 बजे तब सब सो चुके होते हैं, कोई बात करने वाला नहीं होता वैसा। तो उस सॉफ्ट कॉर्नर को साथ लेके चलना। अगली 4 लाइनें यूं ही लिखा था मस्ती मस्ती में कि ये जो पलकों तले आंसू दबे हुए हैं, ये जो पलकों तले आंसू दबे हुए हैं, उन्हें मोहब्बत में मिला दो ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार। ये जो पलकों तले आंसू दबे हुए हैं, उन्हें मोहब्बत में मिला दो ना। और वो जो कल शराब पी थी हमने, उसके कुछ अश्क बाकी हैं, जरा वापस ले आओ और पिला दो ना, जरा वापस ले आओ और पिला दो ना। और ऐसे ही था कि तेरे जाने के बाद ये गम भी सह रहा हूं मैं। किसी ने बात की थी आंखों की और जुदाई की, तो उस पे था कि तेरे जाने के बाद ये गम भी सह रहा हूं, तुझे छूकर भी अधूरा सा रह रहा हूं। तेरे जाने के बाद ये गम भी सह रहा हूं मैं, तुझे छूकर भी अधूरा सा रह रहा हूं मैं। और जो पढ़ सको तो पढ़ लेना इन आंखों को तुम, अपनी मोहब्बत जुबान से नहीं नाखों से कह रहा हूं, अपनी मोहब्बत जुबान से नहीं नाखों से कह रहा हूं मैं। पीछे वाली जनता पे मुझे भरोसा है, क्योंकि पीछे वाली जनता के अंदर जोश ज्यादा रहता है। तो साथ बनाए रखिएगा आप सब, ठीक है। तो ऐसे ही लिखा था, अली दरियों से इंस्पायर होकर के लिखा था ये कि तुम्हारे करीब आकर भी फंकार हुए हैं। उन्हीं के लहजे में है कि तुम्हारे करीब आकर भी फंकार हुए हैं, दिल में तेरे बसकर भी हम तेरे गुनहगार हुए हैं। खुद को खोए एक अरसा हो गया है, खुद को खोए एक अरसा हो गया है, तुझको खोकर जलील बेशुमार हुए, तुझको खोकर जलील एक ऐसे ही सवाल पूछा था। सवाल हर्षित भाई आ गया क्या? हाँ, एक ऐसे ही सवाल पूछा था मैंने, और सवाल का जवाब अभी तक मिला नहीं है, पर फिर भी सवाल कुछ ऐसे था कि ख्वाब आंखों में पलते क्यों हैं? ख्वाब आंखों में पलते क्यों हैं? ख्वाबों के टूटने से हम डरते क्यों? ख्वाब आंखों में पलते क्यों हैं? ख्वाबों के टूटने से हम डरते क्यों हैं? और इस जमाने को जमाने की अता आती है अगर, इस जमाने को जमाने की अता आती है अगर, तो किसी के छोड़ जाने पर लोग मरते क्यों? इस जमाने को जमाने की, वो शुरू से चल रहा था। तो मैंने जब बोला ना कि रिकॉर्डिंग नहीं है अभी मत करिएगा, तो उस वक्त से चल रहा था, तो उसकी टेंशन। बस 2 मिनट और, वक्त का बड़ा मसला होता है, तो कोई बात। एक ऐसे ही लिखा था शुरू में, जब इंसान लिखना शुरू करता है, हर्षित भाई जैसा कहा आपने कि शुरू में जब इंसान लिखना शुरू करता है, तो उस वक्त अब इंस्टाग्राम पे एटीट्यूड वाली शायरियां हैं, ऊपर से बड़े शायरों को सुन भी रहे हैं। तो रात इंदूरी से ऐसे ही इंस्पायर होकर के लिखा था खुददारी पर कि मैं खाना जाम नशा महफिल, क्या क्या, मैं खाना जाम नशा महफिल सब इंतजार में। इंस्पायर होकर के लिखा था, छापा नहीं था, कि मैं खाना जाम नशा महफिल सब इंतजार में है, तू छोड़कर गई है ना देख पूरी कायनात कतार में। ये ऐसे ही था। और अब सुनो, और असली मटेरियल अभी आया कि मैं यूं ही अब बेचैन सा रहने लगा हूं, मैं यूं ही अब बेचैन सा रहने लगा हूं, तुम्हारे ख्याल अब भी साथ हैं क्या? मैं यूं ही अब बेचैन सा रहने लगा हूं, तुम्हारे ख्याल अब भी साथ हैं क्या? मैं दर्द में पूरी तरह डूबा हुआ हूं, ये मोहब्बत की बरसात है क्या? मैं यूं ही, साथ देना कि मैं यूं ही अब बेचैन सा रहने लगा हूं, तुम्हारे ख्याल अब भी साथ हैं क्या? मैं दर्द में पूरी तरह डूबा हुआ हूं, ये मोहब्बत की बरसात है क्या? और तुम मुझसे मिलने आए हो मोहब्बत का इजहार करने खातिर। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये कयामत वाली रात है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये कयामत वाली रात है क्या? बहुत शुक्रिया। और अब किसी ने हमसे कहा ना कि यार तुम लड़कियों पर ही लिख रहे हो, बेवफाई पे लिख रहे हो, तो लड़कों पे लिखने की कोशिश की पर लिख नहीं पाए कुछ, पर थोड़ी सी कोशिश है वो सुने सारे लौंडे, कि तकलीफ में दुनिया सारी है, लौंडों के ऊपर है। तकलीफ में दुनिया सारी है, खुद को समझो समझदारी है, घर बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। दर्द देखो,
कि तकलीफ में दुनिया सारी है, खुद को समझो समझदारी है, घर बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, इस नस्ल पे कई लोगों की जिम्मेदारी है। इस नस्ल पे अब आखिर में कुछ चार पंक्तियां हैं कि एक ऐसे ही था कि उसके गले में रकीब का निशान देखकर दर्द है, दर्द है, दर्द है। उसके गले में रकीब का निशान देखकर डर गया एक झटके में सारा जहान देखकर। उसके गले में रकीब का निशान देखकर डर गया एक झटके में सारा जहान देखकर। और जो बरसों तक तरसा था मौत की खातिर, मर गया वो फकीर आज आसमान देखकर। जो बरसों तक तरसा था मौत की खातिर, मर गया वो फकीर आज आसमान देखकर। अब मजबूरी देखें कि ऐसे कैसे जा सकते हो, सुने कि ऐसे कैसे जा सकते हो। हमारी बात अभी अधूरी है, हम दोनों के मिलने में बस चंद लम्हों की दूरी है। ऐसे कैसे जा सकते हो, हमारी बात अभी अधूरी है, हम दोनों के मिलने में बस चंद लम्हों की दूरी है। और जाते जाते उस शख्स ने ये कह के जुदाई ली, घर वाले नहीं मानेंगे, समझा करो मजबूरी। घर वाले नहीं मानेंगे, समझा करो मजबूरी। अब आखिर में जिंदगी के सारे पहलुओं को 2 लाइनों में समेटने की कोशिश करी है कि सोचा ना था कि ऐसे भी फसाने होंगे, सोचा ना था कि ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छिपाने होंगे। बहुत शुक्रिया।